और पन्ना से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बताते हैं बाघों को बचाने के लिए कलेक्टर की पहल सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पन्ना से बाघों को बचाने के लिए कलेक्टर की पहल सामने आ रही है और जंगल के आसपास लगाई गई है धारा 144 और अब बाघों को बचाने के लिए कलेक्टर का ये प्रयास। फेंसिंग में करंट लगाने पर रोक सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। अगर नियमों का उल्लंघन कहीं किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा जा रहा है। और अगर इस तरह के नियमों की कहीं भी अवहेलना होती हुई नजर आई तो उस पर कार्रवाई होगी। पन्ना में बाघों को बचाने के लिए कलेक्टर की पहल सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जंगल में आसपास धारा 144 लगा दी गई है और फेंसिंग में करंट लगाने पर रोक लगी है। तो उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने में 2 बाघों के शिकार से अलर्ट हुआ है प्रशासन। तो जंगल के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। 5 जनवरी को करंट से बाघ की मौत हुई थी, उसके बाद पूरी तरह से एक्टिव। तो फेंसिंग में करंट लगाने पर रोक लगा दी गई है और उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इस पूरे नियम को अपनाने के लिए कहा है। अगर कोई भी इसमें लापरवाही बरतता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा जा रहा है। पन्ना से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाघों को बचाने के लिए कलेक्टर ने नई शुरुआत की है और जिस तरह से 7 दिसंबर 2022 को विक्रमपुर में बाघ के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था और उसके बाद अब लगातार इस पर कलेक्टर ने नई रणनीति बनाई है। अमित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पन्ना से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अब 5 जनवरी को करंट से बाघ की मौत होने के मामले में लगातार अब कलेक्टर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने नए नियमों के पालन करने की बात सबसे कही और अगर नहीं किया गया तो अवहेलना करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से पन्ना जिले में लगातार जंगली जानवरों के शिकार हो रहे हैं, जहां पे बाघों का शिकार भी बराबर हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना कि विक्रमपुर में एक बाघ को फांसी के फंदे पर लटका के मार दिया गया था। उसके बाद करंट से एक बाघ की और 2 हायना की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से तत्काल प्रभाव से पन्ना कलेक्टर ने एक पन्ना टाइगर के अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि 144 धारा जंगल से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, बफर जोन से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पे 144 धारा लागू कर दी जाएगी और जो कोई उसका उल्लंघन करता है उसको 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से फेंसिंग में करंट लगाने पर रोक लगाने की बात भी की जा रही है, क्योंकि क्या करंट से मौत हुई थी, ऐसा समझ में आ रहा है? जी, अभी कुछ दिनों पहले एक बाघ की और 2 हायना की मौत हुई थी, वो करंट के लगने के द्वारा हुई थी और बाकी भी वन्य जीवों की मौत करंट से लगने के कारण होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर वन मंडल में 2 नीलगांवों की मौत करंट से लगने हुई, क्योंकि बफर जोन से सटे हुए क्षेत्र जो भी हैं वो किसानों की खेती करते हैं, वहां पे जंगली जानवर उनके खेतों में घुसते नुकसान का, जिससे बचाव के लिए वो कहीं ना कहीं इन तरीके करंट के तारों का उपयोग करते हैं, जिससे उनको नुकसान भी होता है और कई जानवरों की जान भी चली जाती है। बिल्कुल, तो जानवरों की जान जाने के मामले में अब कलेक्टर पूरी तरह से एक्शन में आ गए और वो कहीं भी लापरवाही नहीं बरतने देंगे, ये साफ तौर पर उनका मानना है। जी बिल्कुल, कलेक्टर ने जिस तरीके से पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को, बाकी उत्तर वन मंडल के अधिकारियों को जिस तरीके से निर्देश दिए हैं, उन्हें साफ उनका कहना है कि जितने भी जंगली क्षेत्र से लगे हुए, जंगल से लगे हुए क्षेत्रों में 144 धारा लागू कर दी जाए। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार उन्होंने कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी और पूरी सख्ती से नियमों का पालन कराया जाएगा, अवहेलना करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।